जब आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में 6 सिग्मा की बात करते हैं कि 10 लाख में एक गलती मान लो, जब आप ह्यूमन में 6 सिग्मा से ऊपर डब्बे वाले के उसमें जा सकते हो, मुंबई में खाना वाले कि एक भी गलती नहीं हो, तो 100-200 में ये कैसे मान लो। और जो कंज्यूमर फोरम है, कोर्ट है, उसमें आपके खिलाफ दलील देने वाले डॉक्टर ही होंगे। तो जब दूसरा डॉक्टर आपकी गलती बता रहा है, तब आपके पास बचने के उपाय क्या है? लापरवाही, नजरअंदाज, बहुत हल्के में लेना पेशेंट को, सब चलता है, ये नजरिया। कि जब कंज्यूमर फोरम में जाओगे तब ऐसे डिसीजंस तो ले ही जा सकते हैं कि ये लाइफ सेविंग ड्रग हमको देना पड़ा और हमने दिया, उसमें चांसेस होते हैं। और उसमें दूसरा डॉक्टर भी समझता है, आप भी समझते हैं। कंज्यूमर फोरम में तो आदमी तब जाता है कि दायां पैर काटना था तो दाएं ही काटा, बायां क्यों काट दिया? एक उंगली काटने से काम चल जाता तो गैंग्रीन क्यों होने दी? आपने पेशेंट को जबरदस्ती वेंटिलेटर पर क्यों रखे रहे? उस तरह के केस, और वो सही भी है। कंज्यूमर फोरम के बारे में मेरी अलग राय है, वो एक अलग चीज है कि जागो ग्राहक जागो और लूटने वाला लूटता है। इसका मतलब कि हमारे डिलीवरी मैकेनिज्म जो चीजें दे रहे हैं उसकी जांच पड़ताल कमजोर हो चुकी है। कि सोने की दुकान वाला सोने में पीतल मिला के बेचता रहे, चांदी में जिंक मिला के बेचता रहे, ग्राहक से कहो आप जिंक पे जाओ, वहां मिठाई वाला डब्बा भी तौलता रहे, आप उसको नहीं पकड़ो। तो जो हमारी दूसरी व्यवस्था है, जो जांच की, परख की, कोई गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं अपना रहा है, वो बहुत कमजोर हो चुकी है। इसलिए ग्राहक को जागना पड़ रहा है। या आप अपनी टोपी दूसरे के सिर पर डालो और फिर एक कोर्ट की चक्कर लगवा रहे। पहले ही उसमें अगर सुविधाएं ठीक नहीं है तो जितनी भी एजेंसी बैठी हैं, जैसे नाप तौल विभाग, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो डॉक्टर मेल प्रैक्टिसेस में है उनकी डॉक्टरी डिग्री छीन के बाहर कर, जो अस्पताल ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं उसकी नकेल कसे। आपने अपनी नाकामियों को पेशेंट के ऊपर डाला और उससे कहा कोर्ट जाओ, जहां उसके फिर चक्कर लगाओ। अभी अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे, अब कोर्ट के चक्कर लगाओ। हमारे पास पैसा बहुत है, हम वहां भी निपट रहे हैं। हमने कम नहीं लूटा है हॉस्पिटल में आपको, उसी लूट के पैसे से हो सकता है हम आपको 2-4 साल तक चक्कर लगवाते रहें या छूट भी जाए। तो ये गलत प्रैक्टिस है। कायदे से हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस उम्मीद से जाते हैं कि डॉक्टर हम पे प्रयोग नहीं करेगा, हमको सीरियसली लेगा। और इस समाज में जो डॉक्टर पैदा कर रहे हैं उस संस्था से ये उम्मीद रखूंगा कि वो ठीक ठाक डॉक्टर निकालेंगे। अगर वो खराब है तो समाज उनको बाहर करे। हमको अगर पता होता डॉक्टरी के बारे में तो हम जाते क्यों उसके पास? अब हमसे कहते हैं कि अगर वो सेवाएं ठीक नहीं दे तो हम कोर्ट जा सकते हैं, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, हो सकता है वो बरगला देंगे, फिर हम कोर्ट जाएं। तो चक्करों पे चक्कर, ये सब गलत है। डॉक्टरों को नहीं छूटना चाहिए, ये एक बात है, लेकिन पेशेंट को चक्कर लगाना चाहिए, इसको भी जायज। संस्थागत विकास की जरूरत है जिसमें डॉक्टर जो ठीक हो। आज की दृष्टि में हमारा तो यही मत नहीं है कि डॉक्टरी का प्रोफेशन चले, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक ये उन संस्थाओं से उम्मीद रखनी चाहिए कि वो ठीक डॉक्टर ही मार्केट में रहे, बाजार में रहे, बजाय बीमार एक बार बीमारी के इलाज के लिए दूसरी बार उनसे निपटने के कारण चक्कर लगाता रहे, परेशान। उसकी जरूरत नहीं हो तो बेहतर। अंत में फिर से इस बारे की डॉक्टरों को कोई भी छूट देना कि वो इतना करते हैं, एक मान्य गुणवत्ता के नियमों के विरोधी है, जो आदमियों से गलती हो सकती है, जैसा कि इंडस्ट्रीज की बात की। और जहां तक आदमी का संबंध है तो मुंबई के डब्बे वाले की बात भी हमने की। दोनों के हिसाब से ये जायज नहीं ठहराया जा सकता कि उन्हें छूट दी जाए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी।